जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2023, MP फॉरेस्ट एग्जाम 2023, MP जेल प्रहरी एग्जाम 2023। इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए मध्य प्रदेश के सड़क परिवहन से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न और इस वीडियो में हमने वह सभी क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष को सड़क वर्ष घोषित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 वर्ष 2005 को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2005 को सड़क वर्ष घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम की स्थापना वर्ष 1962 में हुई थी, परंतु वर्ष 2002 में इसे सरकार के द्वारा विघटित कर दिया गया था। यह भी आप लोग याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, मध्य प्रदेश में सड़कों का घनत्व कितना है? देखिए, अभी तक आपने जनसंख्या का घनत्व देखा होगा, लेकिन यहां पर पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में सड़कों का घनत्व कितना है। तो बताना है आपको 50 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, 30 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर, 24 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर या 31 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 31 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर मध्य प्रदेश राज्य में सड़कों का जो घनत्व है वो कितना है? 100 वर्ग किलोमीटर पर 31 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं, ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछा है सड़कों का राष्ट्रीय औसत घनत्व कितना? अभी हमने एमपी का तो देख लिए, अब हम इंडिया का देखते हैं कि इंडिया का जो राष्ट्रीय औसत घनत्व है वो कितना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 3 83 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर सड़कों का राष्ट्रीय औसत घनत्व है। तो इसकी अपेक्षा मध्य प्रदेश का जो औसत घनत्व है काफी कम है, पर आपको दोनों ही याद रखना है, आप लोगों से पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछा है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो यह हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आपको याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 2 सतना। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला है सतना, और यहां पर सतना जिले में प्रसिद्ध तीर्थ स्थल चित्रकूट स्थित है। यह भी आप लोगों को याद रखना है। सड़क जो होता है, सड़क माध्यम दूरियों के लिए यह एक यातायात का सर्वाधिक सुगम व सस्ता साधन होता है। जहां पर रेल परिवहन, वायु परिवहन उपस्थित नहीं होता है, वहां पर सड़क परिवहन उपस्थित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मध्य प्रदेश में सबसे कम सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है? सबसे अधिक सड़क घनत्व वाला जिला तो हमने देख लिया कि सतना है, लेकिन सबसे कम सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा आपसे पूछ लिया जाए तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 3 श्योपुर। मध्य प्रदेश का श्योपुर जिला जो है सबसे कम सड़क घनत्व वाला जिला है, और सबसे अधिक घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आपका सतना जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप लोगों ने एमपी जीके की 1250 प्लस बेस्ट एमसीक्यू की जो हमारी पीडीएफ है अभी तक वह डाउनलोड नहीं की है, तो तुरंत वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ में हमने व्यापम द्वारा 2015 से 2022 तक जितने भी क्वेश्चन एमपी जीके के पूछे गए उन सभी को समाहित किया है। साथ ही साथ एमपी जीके के जितने भी टॉपिक हो सकते थे, जैसे एमपी जीके के प्रमुख मेले, प्रमुख त्योहार, उत्सव, मध्य प्रदेश की कृषि, जलवायु, वर्षा और राजनीति, भौगोलिक, इन जितने भी टॉपिक हो सकते थे सभी को, जितने भी एमसी क्वेश्चन बन सकते थे, इसमें आपको प्रोवाइड किया है, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाए। तो एमपी जीके की बेस्ट तैयारी के लिए आप लोग इस पीडीएफ फाइल को जरूर डाउनलोड कर लें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मध्य प्रदेश में सड़कों की लंबाई कितनी है? अभी औसत घनत्व तो हमने पढ़ लिया, लेकिन लंबाई पूछी गई है। तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 52 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में सड़कों की लंबाई है। चलिए आप शुरू करते हैं दोस्तों, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों से। राष्ट्रीय राजमार्गों से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, तो बड़े ध्यान से आपको वीडियो को आप देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है राष्ट्रीय राजमार्ग देश की संपूर्ण यातायात प्रणाली का कितना प्रतिशत भाग वहन करती है? आपसे क्या पूछा गया है? जो भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो देश की संपूर्ण यातायात प्रणाली का कितना प्रतिशत भाग वहन करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 1 40% भाग। जो नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, यह देश की संपूर्ण यातायात प्रणाली का 40% भाग का वहन करते हैं।
राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसे राजमार्ग हैं जो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं तथा जिनका निर्माण एवं रखरखाव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मध्य प्रदेश राज्य से कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 3 22। मध्य प्रदेश राज्य से कुल 22 राष्ट्रीय राजमार्ग या 22 नेशनल हाईवेज गुजरते हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग देश में सड़कों की कुल लंबाई का मात्र 4.09% है, परंतु यह देश की संपूर्ण यातायात प्रणाली का 40% हिस्सा का वहन करते हैं। मतलब कि जितना भी यातायात होता है हमारे देश में उसका जो 40% भाग है वो किसके माध्यम से होता है, राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 2 8010 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई है 8010 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों नेशनल हाईवेज की जो सर्वाधिक लंबाई है वह किस राज्य में है। तो काफी इजी क्वेश्चन, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश राज्य में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 3 तृतीय स्थान है। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। प्रथम स्थान पर जो है हमारा उत्तर प्रदेश राज्य, जो कि अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकेंड स्थान पर जो है वह राजस्थान राज्य है, ठीक है। और थर्ड स्थान पर आता है महाराष्ट्र और फोर्थ स्थान पर आता है हमारा राज्य मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 NH3। NH3 जो है यह प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। आप लोगों की आने वाली पटवारी एग्जाम और फॉरेस्ट एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। यह जो NH3 है दोस्तों यह मध्य प्रदेश के मुरैना, ग्वालियर, गुना, इंदौर जिलों से गुजरता है। NH3 राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। NH3 का नाम क्या है, आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर पूछा है प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। सबसे बड़ा तो हमने देख लिया, सबसे छोटा कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 3 NH 339B 339B जो नेशनल हाईवे 339B है, यह प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह भी आप लोगों को याद रखना है, यह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से गुजरता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है राज्यों की जीवन रेखा के रूप में किसे परिभाषित किया गया है। नदियों को, सड़कों को, उद्योग को या सेवा क्षेत्र को। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 2 सड़कों को। राज्यों की जीवन रेखा के रूप में वहां की सड़कों को परिभाषित किया गया है। उद्योग एवं व्यापार की दृष्टि से राज्य राजमार्गों का अधिक महत्व होता है, इसलिए इन्हें राज्यों की जीवन रेखा के रूप में परिभाषित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को एमपी गवर्नमेंट के पिछले एग्जाम जैसे कि एमपी पटवारी एग्जाम 2017, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017, एमपी जेल प्रेरी एग्जाम 2018, एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016, 2017, 2022, एमपी एसआई एग्जाम 2016, 2017, इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर के फुल सॉल्यूशन देखना है। इनमें पूछे गए एमपी जीके के फुल क्वेश्चन देखना है, जीके जीएस, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग सभी के फुल सॉल्यूशन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहां पर आप लोगों को आने वाली एमपी पटवारी एग्जाम 2023, फॉरेस्ट एग्जाम 2023, जेल प्रेरी एग्जाम 2023, साथ ही साथ एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 और एसआई एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। एमपी जीके की 2023 के फुल टेस्ट चल रहे हैं, जिसके लगाकर आप लोगों का एमपी जीके कंप्लीट हो सकता है। तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें ताकि आप लोगों का एमपी गवर्नमेंट के किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन हो सके। तो चलिए देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है प्रदेश का सबसे लंबा राज्य राजमार्ग कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 1
देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था दोस्तों, नेशनल हाईवे था, वो क्या था, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है, राज्य राजमार्ग, मतलब कि स्टेट हाईवे। क्या होगा, स्टेट हाईवे। ये आपको दोनों में अंतर समझना होगा। नेशनल हाईवे अलग बात है और यहां पर राज्य राजमार्ग, स्टेट हाईवे अलग बात है। तो प्रदेश का सबसे लंबा राज्य राजमार्ग कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर वह है आपका ऑप्शन नंबर 1 SH19। स्टेट हाईवे 19 जो है यह प्रदेश का सबसे लंबा राज्य राजमार्ग है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राज्य की मार्ग जेतपुर उत्तर प्रदेश से छिंदवाड़ा तक है, जिसकी लंबाई जो है दोस्तों यह 743.4 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर, 743 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है प्रदेश का सबसे छोटा राज्य राजमार्ग कौन सा है। तो देखिए स्टेट हाईवे की बात की जा रही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 SH39A। स्टेट हाईवे 39A जो है प्रदेश का सबसे छोटा राज्य की राजमार्ग है, जो कि झाबुआ जिले के थांदला से कुशलगढ़ तक है, जिसकी लंबाई मात्र 22 किलोमीटर है। दोस्तों कितनी लंबाई है इसकी, मात्र 22 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लंबा पुल किस नदी पर है। क्या पूछा गया है, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लंबा पुल किस नदी पर है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो हमने वह सभी क्वेश्चन लिए जो कि आप लोगों से प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं दोस्तों। इनमें से एक भी क्वेश्चन कोई मन से नहीं बनाया हुआ है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए जरूर पूछे जाएंगे। तो प्रदेश का सर्वाधिक लंबा पुल किस नदी पर है, बेहद इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 तवा नदी पर। प्रदेश का सर्वाधिक लंबा पुल जो है यह तवा नदी पर है, होशंगाबाद जिले में स्थित है। यह पुल जो है दोस्तों 1365 मीटर लंबा है। कितना, 1365 मीटर लंबा, हम कह सकते हैं 1.365 किलोमीटर लंबा पुल है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर है, यह पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चंबल नदी पर। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा पुल जो है दोस्तों चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी का उद्गम इंदौर जिले में स्थित महू के निकट जानापाव पहाड़ी से होता है। यह प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। और चंबल नदी जो है यह यमुना की सहायक नदी है। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। तो ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोगों को चंबल नदी से याद रखना, आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा है सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस का सुपर कॉरिडोर जो है किस शहर में निर्माणाधीन है। आपने देखा होगा कि आप लोगों की जो एलसीडी वगैरह आती है कंप्यूटर की, इन्फोसिस की आती हैं। तो आपसे पूछा गया है जो सॉफ्टवेयर कंपनी है इन्फोसिस, इसका सुपर कॉरिडोर कहां विकसित किया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 2 इंदौर में। इन्फोसिस का जो सुपर कॉरिडोर है यह प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में विकसित किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंदौर जो है मध्य प्रदेश का औद्योगिक शहर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर पूछा है मध्य प्रदेश के सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो वह था हमारा NH3। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग मतलब नेशनल हाईवे, NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे 3, जो है प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों वो कितनी है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 717 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है इसकी, 717 किलोमीटर। तथा भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों वो आपको याद रखना NH44 है। देखिए अगर मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा जाए तो NH3 होगा, क्योंकि यह मध्य प्रदेश से गुजरता है, जिसकी लंबाई है 717 किलोमीटर। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पूरे भारत का सबसे लंबा या सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तब आपका आंसर होगा NH44। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है प्रदेश के सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितनी है। नेशनल हाईवे की बात की जा रही है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 2 9 किलोमीटर। प्रदेश के सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा बताया था मैंने अभी आप लोगों को हाल ही में, तो नेशनल हाईवे 339B, ठीक है, बताया था मैंने आपको 339B मध्य प्रदेश राज्य में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी लंबाई जो है मात्र 9 किलोमीटर है, जो प्रदेश के छतरपुर जिले से गुजरता है। यह भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं ना दोस्तों, ये सारे के सारे आपके एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ताकि आप लोगों की भी एमपी गवर्नमेंट की किसी ना किसी वैकेंसी में जरूर जॉब लग सके। तो चलिए देखते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय परिवहन का कार्यालयों की संख्या कितनी है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों की संख्या कितनी है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 10। मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों की संख्या है 10। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मध्य प्रदेश में जिला परिवहन कार्यालयों की संख्या कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है
वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 30। मध्य प्रदेश में जिला परिवहन कार्यालयों की संख्या है 30 और क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या है 10। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब से हुई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड 25 दिसंबर 2000 से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 से हुई थी। यह आपको काफी अच्छे से याद रखना है। इस योजना के अंतर्गत विकासखंड क्षेत्र में 500 या इससे अधिक तथा आदिवासी विकासखंड क्षेत्र में 250 या इससे अधिक आबादी वाले संपर्क विहीन ग्रामों को 12 मासी सड़कों के द्वारा जोड़ा जाने का कार्य किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां से पूछा गया है प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ कब से किया गया? मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ, तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 वर्ष 2010-11 से। प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ जो है दोस्तों वर्ष 2010-11 से किया गया। सामान्य क्षेत्रों में 500 तथा आदिवासी क्षेत्रों में 250 से कम आबादी के समस्त राजस्व ग्रामों को एकल संपर्क सुविधा द्वारा 12 मासी सड़कों से जोड़ा जाना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड 1 जनवरी 2014 को। प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2014 को हुई। इस योजना का उद्देश्य किसानों के घर से उनके खेतों तक सड़क बनाना है जिससे किसानों को खेत तक पहुंचने में आसानी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है राज्य परिवहन नीति बनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? क्या पूछा गया है? राज्य परिवहन नीति बनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। राज्य परिवहन नीति बनाने वाला देश का प्रथम राज्य जो है वह मध्य प्रदेश है, जिसमें खुली परमिट नीति तथा कम दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में यात्री वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी इस परिवहन नीति के तहत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मध्य प्रदेश में अपनी बस सूत्र सेवा योजना, मध्य प्रदेश में अपनी बस सूत्र सेवा योजना की शुरुआत कहां से की गई है? अपनी बस, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 3 इंदौर। मध्य प्रदेश में अपनी बस सूत्र सेवा योजना की जो शुरुआत है इंदौर शहर से 23 जून 2018 से की गई है। कब से की गई है इसकी शुरुआत? 23 जून 2018 से। 23 जून 2018 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम इंदौर से मध्य प्रदेश की अपनी बस सूत्र सेवा योजना अमृत योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई है। इस योजना यह जो योजना है मध्य प्रदेश के 20 शहरों में प्रारंभ की जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मध्य प्रदेश के किस जिले में तकनीकी रूप से सुदृढ़ ड्राइविंग ट्रैक का निर्माण किया गया है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, करंट अफेयर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के किस जिले में तकनीकी रूप से सुदृढ़ ड्राइविंग ट्रैक का निर्माण किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 2 इंदौर में। इंदौर जिले में तकनीकी रूप से सुदृढ़ ड्राइविंग ट्रैक का निर्माण किया गया है। ड्राइविंग ट्रैक का निर्माण जो है वर्ष 2017-18 में इंदौर जिले में किया गया तथा ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर एवं सागर में ड्राइविंग ट्रैक प्रारंभ करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के किस जिले में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल तथा फिटनेस सेंटर का प्रारंभ किया गया है? ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल और फिटनेस सेंटर का प्रारंभ किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4 छिंदवाड़ा। केंद्र सरकार द्वारा छिंदवाड़ा जिले में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल तथा फिटनेस सेंटर का प्रारंभ किया गया है। यह केंद्र सरकार द्वारा छिंदवाड़ा के पांडुरना में खोला जा रहा है। छिंदवाड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, यह भी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मध्य प्रदेश की पहली महिला ऑटो ड्राइवर का नाम क्या है? क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश की पहली महिला ऑटो ड्राइवर का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 तलत जहां। यह भी आपको याद रखना, वेरी आईएमपी क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश के परिवहन में कि मध्य प्रदेश की पहली महिला ऑटो ड्राइवर का नाम क्या है? तो आंसर होगा तलत जहां। या भोपाल से है, यह भी आपको याद रखना है। तलत जहां कहां से है? भोपाल से है। प्रदेश में 28 दिसंबर 2015 से महिलाओं के लिए निःशुल्क ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की योजना प्रारंभ की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा बस स्टैंड कहां है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है मध्य प्रदेश में सबसे छोटा बस स्टैंड कहां है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4 खरगोन जिले में। मध्य प्रदेश में सबसे छोटा बस स्टैंड जो है खरगोन जिले में है तथा बड़वानी के सेंधवा बॉर्डर से मध्य प्रदेश को सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है। यह भी आप लोगों को याद रखना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि बड़वानी जो है खरगोन जिले के पास में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा 6 लेन का जो नर्मदा एक्सप्रेसवे कितने राज्यों को जोड़ेगा। नर्मदा एक्सप्रेसवे कितने राज्यों को जोड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर 3 राज्यों को। प्रदेश का सबसे बड़ा 6 लेन का जो नर्मदा एक्सप्रेसवे है यह 3 राज्यों को जोड़ेगा। 31,000 करोड़ की लागत से निर्मित 1265 किलोमीटर लंबा, कितना लंबा है 1265 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व गुजरात राज्यों को जोड़ेगा। तो तीनों के नाम याद रखना है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों को जोड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है प्रदेश का सबसे बड़ा 6 लेन का नर्मदा एक्सप्रेसवे प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 10 जिलों से होकर गुजरेगा। ब्यावरा राजगढ़ को मध्य प्रदेश का चौराहा कहा जाता है, यह भी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। तो ये जो 6 लेन नर्मदा एक्सप्रेसवे है 31,000 करोड़ की लागत से निर्मित है। इसकी लंबाई है 1265 किलोमीटर। यह भारत के 3 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य को जोड़ेगा और मध्य प्रदेश के 10 जिलों से होकर गुजरेगा। ये सारे के सारे फैक्ट आप लोगों को इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है। यदि आप लोगों ने मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्यों से रिलेटेड हमारा वीडियो देखा होगा दोस्तों, तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट कर पाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप हमें जरूर कमेंट करें। यदि आप लोगों ने मध्य प्रदेश के उद्यानों से रिलेटेड वीडियो नहीं देखा है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, जहां पर आप लोगों के लिए एमपी पटवारी एग्जाम 2023, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम और जेल प्रेरी एग्जाम 2023, कांस्टेबल एग्जाम 2023 और एसआई एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन के लिए अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। एमपी जीके की भी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। तुरंत इन सभी वीडियोस को देखें। आपका यदि आप लोग भी सपना है, आप लोगों का भी सपना है एमपी गवर्नमेंट के एग्जाम में सिलेक्शन लेने का, तो तुरंत वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।